भगवान गणेश हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें आमतौर पर बाधाओं के निवारण के रूप में पूजा जाता है। वो सभी लोग जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और कृतज्ञ हैं, उसे उनकी पूजा करने की सलाह दी जाती है। किसी भी धार्मिक गतिविधि की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। सभी देवताओं में से वह सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। उनकी पत्नियां अदिति और सिद्धि है। ऐसा कहा जाता है गणेश देवी पार्वती की रचना थे। एक बार जब श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का दर्जा मिल गया था, तब सभी देवता नाराज हो गए। सभी क्रोधित देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु सभी देवों के देव महादेव के पास ले आए। महादेव ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, उसे ही प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाएगा। कुमार कार्तिकेय देवराज सहित सभी देवता पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए। माता पार्वती बहुत परेशान हो गई कि उनका पुत्र छोटे से चूहे पर चढ़कर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगा पाएगा। सभी देवता आश्वस्त थे कि गणेश कभी नहीं जीत पाएंगे। भगवान श्री गणेश को स्वयं बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं ने पिता महादेव और माता पार्वती को एक साथ बैठने को कहा। फिर माता पिता की परिक्रमा करने लगे और सबसे पहले परिक्रमा करके प्रथम आ गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका उत्तर सुनकर सभी स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पिता महादेव और माँ पार्वती ही समस्त संसार है। उनकी चतुराई और तर्क शक्ति देखकर सभी आश्चर्य हो गए। उन्हें खुशी खुशी प्रथम पूज्य स्वीकार कर लिया। गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगा, ये भी एक रहस्य है। हाथी का बड़ा सिर ज्ञान, समझ और विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रतीक है, जो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। चौड़ा मुंह है दुनिया में जीवन का आनंद लेने की प्राकृतिक मानवीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े कान संकेत देते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति वह है जो दूसरों को सुनने और विचारों को आत्मसात करने की महान क्षमता रखता है। हाथी के दो दांत होते हैं, एक खंडित और दूसरा अखंडित। दो दांत मानव व्यक्तित्व, ज्ञान और भावना के दो पहलुओं को दर्शाते हैं। दायां दांत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और बायां दांत भावना का प्रतिनिधित्व करता है। टूटी हुई बाईं दांत इस विचार को बताती है कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ भावनाओं को जीतना चाहिए। हाथी का सूंड जहाँ एक तरफ एक पेड़ को उखाड़ सकता है, तो वही दूसरी तरफ जमीन से एक सुई भी उठा सकता है। इसी तरह बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए मानव मन को पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए और आंतरिक दुनिया के सूक्ष्म लोगों का पता लगाने के लिए भी प्रस्तुत होना चाहिए। हाथी की आंखें बहुत छोटी होती है। हाथी की आंखें इस विचार का प्रतीक है कि भले ही कोई व्यक्ति धन और बुद्धि में काफ़ी बड़ा हो, फिर भी उसे दूसरों को खुद से बड़ा और बेहतर समझना चाहिए। हमें ये विनम्रता प्राप्त करना सिखाता है। हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय शरीर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, नहीं वे उनसे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसीलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं। भगवान गणेश हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। पूरी दुनिया में उनकी पूजा की जाती है। उनके कई नाम है। गणपति का अर्थ होता है सभी गणों के देवता। है खुरत, मतलब वो जिनके पास उनके सारथी के रूप में मूषक है। चतुर्भुज अर्थात जिनकी चार भुजाएं हैं। दुर्जा मतलब अजय भगवान। और विघ्नहरा का अर्थ हुआ बाधाओं का निवारण। ये विघ्नहर्ता है जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं।